शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। ये कहाँ है इसका रिमोट? मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्टम विष्णुपादाश्रित भक्ति वेदांत नारायण गौसी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडवत तथा राधा विनोद विचरण आनंद कोटि दंडवत व्यक्त करता हूँ। कृष्ण के कल बताया था ना, क्या बताया था? इसलिए कृष्ण इतर वस्तु जीवात्मा माया अथवा अज्ञान के द्वारा कृष्ण से अर्थात अद्वै ज्ञान से स्वतंत्र होकर माया के वशीभूत होने की योग्यता प्राप्त कर माया के वशीभूत अथवा अद्वै ज्ञान के अधीन होती है। क्या कह रहे हैं? जब जीवात्मा कृष्ण से इतर कृष्ण इतर अविष्णु वस्तु में अद्वै ज्ञान का अभाव है, इसलिए कृष्ण इतर वस्तु जीवात्मा माया अथवा अज्ञान के द्वारा कृष्ण से अर्थात अद्वै ज्ञान से स्वतंत्र होकर माया के वशीभूत होने योग्यता प्राप्त करता है। जब कृष्ण को छोड़ देता है जीवात्मा, क्या करते हैं? और कृष्ण इतर वस्तु की कामना करता है। कृष्ण इतर मतलब कृष्ण से अलग। समझ में आ रहा है? क्या? कृष्ण के अतिरिक्त चाह करता है। कृष्ण से अतिरिक्त जो चाह करता है, तब फिर क्या होता है? क्या होता है? तब माया बस होने योग्य हो जाता है। वैसे जीवात्मा माया जीवात्मा को बस में नहीं कर सकती। क्यों? माया जीवात्मा को बस में नहीं कर सकती, पर बस होने योग्य हो जाता है। बस खुद होता है, माया करती नहीं। समझ में आया? क्या आया? कि माया करती नहीं है, हम खुद हो रहे हैं। हम खुद हो रहे हैं। हम बस होने योग्य हो जाते हैं। योग्य हो जाते मतलब हम खुद हो जाते हैं बस, पर माया नहीं करती बस। माया क्यों नहीं करती बस? थोड़ा सेंट छिड़क देना। माया क्यों नहीं करती बस? क्योंकि माया जड़ है। क्या है? जड़ है। माया कभी भी बस नहीं कर सकती जीवात्मा चेतन है। जीवात्मा क्या है? चेतन है। पर जीवात्मा जैसे मान लो किसी ने कोई बीड़ी पी रहा है। अब जो बीड़ी पी रहा है, बीड़ी ने उसको पकड़ा कि उसने बीड़ी को पकड़ा? पर जब व्यक्ति को नशा हो जाता है तब क्या कहता है कि बीड़ी ने मुझे पकड़ लिया है, पर वास्तविक में बीड़ी ने उसको पकड़ा है? बीड़ी ने उसको पकड़ा है? नहीं। उसी प्रकार जीवात्मा माया बस नहीं हो सकता, पर माया बस होने योग्य बन जाता है। वो भी किस लिए बनता है? कृष्ण से इतर होता है तब बनता है, कृष्ण से अलग। इसलिए अज्ञान भी उसके अंदर प्रवेश करता है। श्री कृष्ण के समस्त प्रकाश और विलास विग्रह में अद्वै ज्ञान, उनके नाम रूप गुण लीला और उनमें भेद नहीं है। इसलिए विष्णु तत्व होने के कारण वे मायाधीश है। पर जो कृष्ण है वो क्या है? समस्त प्रकाश विलास विग्रह में अद्वै ज्ञान कृष्ण में होता है। कृष्ण के जितने भी प्रकाश है, कितने भी खड़े होकर नींद नहीं आएगी, कथा भी ध्यान से सुनो। जितने भी
वो है, क्या है? प्रकाश और विलास। कृष्ण के प्रकाश विग्रह किसको कहते हैं? बुद्धि खराब हो गया या भ्रष्ट हो गया बुद्धि? हाँ, वो कह रहा है वो तो पागल हो गया, उसका सुन के कह रहा है। प्रकाश विग्रह जैसा, क्या बताना? हम बद्दी में, इसलिए हमको ही कहते हैं। प्रकाश विग्रह जिसको जो एक जैसा होता है उसको प्रकाश कहते हैं। कितनी बार बता दिया था? जो गुरु जी के समान हो। पागल है क्या? मैं तो किसको कहते हैं? उस दिन भी तो बताया था। जैसे कृष्ण का 16,000 रानियों से विवाह किया, एक जैसा रूप रंग सब एक जैसा है। जैसे ब्रज गोपियों के साथ कृष्ण ने नृत्य किया, वहां सब एक जैसा दिखाई दे रहे थे, उसको प्रकाश कहते हैं। पर गुरुजी ये नहीं बताया था, ये बताया था आपने कि जीव और बराबर वो समान है तो प्रेम कर सकते हैं, कि हम किससे प्रेम कर सकते हैं जो हमारे समान है। वो तो कल बोला था, कल की बात नहीं। प्रकाश एक 2-3 दिन पहले बोला था। आए थे, पहले दिन में ही बोला था। प्रकाश किसको कहते हैं? जो कृष्ण के जैसा ही दिखाई देता है। कृष्ण बिल्कुल अलग अलग नहीं है, जो कृष्ण है वैसा ही है, उसको प्रकाश कहते हैं। जैसे कि द्वारिका के महिषी के साथ कृष्ण ने 16,000 रूप धारण करके शादी किया, वो सब कृष्ण के प्रकाश, वो सब कृष्ण के प्रकाश है। समझ में? रुक्मिणी के पास है? मूल गुण जो रुक्मिणी के पास, अरे वो सब प्रकाश है, सब प्रकाश। वो सब प्रकाश है। समझ में आया? तो वो कृष्ण के प्रकाश विग्रह। विलास विग्रह क्या किसको कहते हैं? जैसे कृष्ण से अलग रूप रंग। कृष्ण के 6 प्रकार के विग्रह बताए थे हैं। प्रकाश, विलास, वैभव, ये सब बताए थे ना। 6 प्रकार के तत्व बताया था। ये लोग पता नहीं क्या सुन रहे हैं। ये छोटे महाराज भी इनके साथ सुन सुन के पागल हो गए। हाँ, 6 प्रकार के तत्वों को बोल रहा है ऐसे। महाराज जी के मैटर में बहुत कुछ हो। तो क्या है? प्रकाश और विलास। प्रकाश विलास में अंतर क्या है ये बताया। अवतार, प्रकाश, विलास और गुरु और वैष्णव, ये 6 तत्व बताया था। गुरु, वैष्णव, भक्त, अवतार, विलास और प्रकाश। हाँ गुरुजी बताया। नहीं बताया? पसीना आ रहा है, हवा तो फर्स्ट में। पहुंच ही नहीं रही। सबसे फर्स्ट में बताया था। तू आई भी नहीं थी और हम तूने सुना नहीं, अभी भी बताया था, पूछा था उस जिस दिन। दिन हम पहले दिन आए थे बताया, लेकिन मेरे को बोलना ना जाता, लेकिन मैंने सुनाया। हाँ, नहीं पूछा था ना उस दिन, आपसे पूछा नहीं था? उसी दिन बताया। नहीं, उसी दिन बताया, जिस दिन बताया भगवान कह रहे हैं मत, मुझे सब याद रहता है। जी। नौकरी बर्तन मान दो। हाँ? वो साबुन लगे रहते हैं ना, पानी का ऐसे ही करेगा तू, और क्या करेगा? करता तो इंटरेस्ट नहीं है, सेवा करेगा। जा सेवा कर। पति हो गए। वो कितने लड़ाई झगड़ा करके करता, तुमने आते तुम सेवा करेंगे। उसके सुकृति है ही नहीं, सुनेगा। प्रकाश जो कृष्ण के जैसे और विलास जो अलग। हाँ, प्रकाश क्या है? जो कृष्ण के जैसे। विलास। तो ये प्रकाश और विलास, ये दोनों ही मायाधीश है। मायाधीश मतलब क्या है? मायापति। कौन है? ये दोनों ही मायापति है, भगवान। इसलिए भगवान
अद्वैत ज्ञान विग्रह परमात्मा के साथ शुद्ध आत्मा के अविश्रम्भ आत्मा की परमात्मा से स्वतंत्र सत्ता रखते हुए केवल योग को ही अद्वैत ज्ञान रहित अवस्था जानते हैं। ज्ञानी लोग स्वागत सजातीय विजातीय भेद विहीन निर्विशेष ज्ञान को ही अद्वैत ज्ञान ब्रह्म मानते हैं। जो ज्ञानी लोग है वो निर्विशेष ज्ञान को ही अद्वैत ज्ञान ब्रह्म मानते हैं, अद्वैत ज्ञान ब्रह्म मानते हैं, जानते हैं। भाष्यकार कृत भागवत के इस श्लोक का गौड़ीय भाष्य द्रष्टव्य है। जो केवल मात्र चित्त जिसमें अचित जड़ किंचित मात्र भी नहीं, वही ज्ञान वस्तु सच्चिदानंद वस्तु है। अद्वैत द्वितीय शून्य भेद तीन प्रकार के हैं। सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वागत भेद। एक जाति में एक से अधिक वस्तु होने पर सजातीय अर्थात समान जातीय भेद संभव है। जैसे मनुष्य अनेक हैं, वे सभी मनुष्य जाति के हैं, परंतु उनके नाम और उपाधि पृथक होते हैं, है ना। सजातीय और विजातीय के मतलब क्या बता रहे? जैसे मनुष्य हैं, पर मनुष्य होने पर भी सबका रूप रंग अलग अलग है ना। तो ये भेद है सजातीय और विजातीय। सजातीय मतलब हम मनुष्य हैं, सब एक जाति मनुष्य जाति के हैं। विजातीय भेद क्या है कि हमारा सबका रूप रंग अलग है। इसलिए समान जाति होने पर भी उनमें सजातीय भेद है। सभी प्रकार के एक से अधिक चित वस्तु होने पर सजातीय भेद की संभावना है, किंतु वस्तुतः एक से अधिक चित वस्तु रहने पर भी यदि अन्य सभी चित वस्तुएं एक मूल चित वस्तु की अंश हो तो उनमें सजातीय भेद नहीं होगा, क्योंकि यदि एक से अधिक स्वयं सिद्ध चित वस्तु होती तभी ज्ञान का सजातीय भेद संभव था। सजातीय भेद शून्य ज्ञान वह वस्तु है जिसमें तुल्य स्वयं सिद्ध अन्य कोई भी चित वस्तु नहीं है। अन्य चित वस्तु होने पर भी उनमें से कोई भी स्वयं सिद्ध नहीं है। प्रत्येक के निज सत्ता और उस अद्वैत ज्ञान की अपेक्षा रहती है। भिन्न भिन्न जातीय वस्तु ही विजातीय भेद है। जैसे पशु और मनुष्य में विजातीय भेद है। सजातीय जैसे मनुष्य है सब सजातीय। विजातीय भेद जैसे मनुष्य पशु वगैरह। और सजातीय में भी सजातीय भेद मतलब अपने जाति में होने पर भी अलग अलग रूप रंग सबके नहीं है। ऐसे तो ऐसे बता रहे हैं। ज्ञान वस्तु कभी भी स्वागत भेद नहीं होता है। स्वागत शब्द का अर्थ है अपने मध्य जिस वस्तु में एक से अधिक उपादान है, उपादान भेद से उसमें भी स्वागत भेद होता है। जैसे दीवार में कई सीमेंट, रेत, बालू आदि होते हैं,
सब उपादान परस्पर विभिन्न होते हैं, इसलिए दीवार में स्वागत भेद है। परस्पर मिलाने पर उनमें परिमाण के अनुसार दीवार में भिन्न अंशों की शक्ति क्रिया भी भिन्न रूपों में अभिव्यक्त होगी। जैसे दीवार में हो जाता है, अब दीवार हो जाता है तो एक दीवार कहेंगे, पर जब अलग अलग होता है तो रेत बालू सब अलग अलग होता है, सबका रूप अलग अलग है। रेत का रूप अलग है, हाँ, पटेस्ट का रूप अलग है, ईंट का रूप अलग है, सीमेंट अलग है। पर वही जब दीवार में एकत्रित हो जाता है लगता है कि सब मिल गया, पर सब मिला नहीं है। मिला? रेत ईंट में मिल गया? नहीं मिला। नहीं समझ में आया? तो सब मिला नहीं है, अलग अलग है। उसी ही प्रकार सबका स्वरूप है, जैसे जीव का भी ऐसे ही स्वरूप है। जीव का भी स्वरूप है, भगवान का भी है, और भगवान के जितने भी स्वरूप है वो भी नित्य है। समझ में आया? जैसे जीव का स्वरूप नित्य है, ऐसे भगवान के भी जितने स्वरूप है अपना स्वांश भी वो भी नित्य है। जैसे राम, नरसिंह, वामन, ये जो सब भगवान के अवतार है, ये सब भगवान का ही है, पर ये सब भी नित्य है, हमेशा से था, है, रहेंगे। ये नहीं कि सब लोग कृष्ण में विलीन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। समझ में आया? नहीं आया? है? क्या है? मतलब ये माया जीव ये कहने भगवान में विलीन नहीं होंगे, नहीं होगा, ये अलग अलग है, सब अलग अलग रहेगा, ऐसा है। यद्यपि ये सब भगवान के अंदर है, जैसे दीवार के अंदर सब चीज है, पर सब अलग अलग है। आया समझ में? नहीं आया? तो बहुत कठिन है। दीवार के अंदर सब चीज है, पर सब अलग अलग है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण के अंदर सब चीज है, पर सब अलग अलग भी है। पूरा ब्रह्मांड हाँ है, विराट स्वरूप दिखाया है, जैसे सभी ब्रह्मांड। तो सब भगवान के अंदर है, पर भगवान में मिल नहीं गया। वो सब उनका अलग अलग सत्ता स्वरूप है, नष्ट नहीं होता। ऐसे भगवान का भी नहीं होता और जीवात्मा का भी नहीं होता। समझ में आया? मतलब भगवान के जितने भी स्वांश है उनका भी वो सब नष्ट नहीं होता, वो भी विद्यमान रहते हैं। अब जैसे राधा रानी है, कृष्ण है, दोनों का रूप नित्य है। राधा कृष्ण का रूप नित्य है। ये नहीं कि अभी बन गया बाद में नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं, हमेशा से था, है, रहेंगे। कल बताया था जन्म नहीं होता उनका। हाँ हाँ, अजन्मा बताया था ना। अजन्मा। तो उसी को यहाँ पे ऐसे अलग अलग उपादान कारण के द्वारा समझा रहे हैं। हाँ, तो बहुत कठिन तत्व है सब। आमने सामने नहीं सुनने से, वो इसमें सुनने से बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। नहीं आएगा गुरु। हाँ? ये तो गुरु जी इतना मतलब बिल्कुल ऐसे पॉइंट लिए सब। आमने सामने सभी। जिस ज्ञान में इस प्रकार स्वयं सिद्ध विजातीय, स्वयं सिद्ध विजातीय और स्वागत भेद नहीं है, उसको ही अद्वैत ज्ञान कहा जाता है। जिस ज्ञान में इस प्रकार स्वयं सिद्ध विजातीय, स्वयं सिद्ध विजातीय स्वागत भेद नहीं, उसको ही अद्वैत ज्ञान कहा जाता है। तत्ववेदा पंडित उसी अद्वैत ज्ञान को वस्तु को तत्व अथवा परमार्थभूत वस्तु कहते हैं। जैसे जीवात्मा में सब जीवात्मा एक होने पर भी सबका रूप अलग अलग है ना, सबका रूप अलग अलग है, पर ये सब के सब क्या है?
माया के बस हो जाएगा। जीवात्मा और भगवान में ज्यादा अंतर नहीं है। क्या अंतर है? केवल जीवात्मा अणु है, भगवान विभू है। ये है। छोटे जीव पर भगवान विभू चैतन्य है, पर जीव भी चैतन्य है और भगवान भी चैतन्य। जीवात्मा माया बस होने योग्य है, पर भगवान मायाधीश है। भगवान क्या है? माया। तो इसलिए कह रहे हैं जीवात्मा में ऐसा स्वयं सिद्ध विजातीय, स्वयं सिद्ध विजातीय और स्वागत भेद नहीं, पर भगवान में ऐसा नहीं है। स्वयं सिद्ध विजातीय और स्वयं सिद्ध विजातीय स्वागत भेद भगवान के अंदर नहीं है, पर जीव के अंदर है। क्या है? जीव के अंदर भेद है। भगवान से भेद भी है और अभेद भी है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भेदा भेद, अचिंता भेदा भेद कहा। अचिंता भेदा भेद का मतलब क्या है? अचिंता हमारा जो गौड़िया संप्रदाय का मत क्या है? चैतन्य महाप्रभु का मत क्या है? अचिंता भेदाभेद तत्व। ये जानना चाहिए। चार संप्रदाय का अलग अलग मत है। बताया था ना ये सब। रामानु संप्रदाय का विशिष्टाद्वैत और विष्णु स्वामी का शुद्धाद्वैत और मध्वाचार्य जी का द्वैताद्वैत और निम्बादित्य का निम्बादित्य को उसमें बताया नहीं था। और मायावादी का केवल अद्वैतवाद। तो हमारे महाप्रभु का कौन सा है? अचिंता भेदाभेद। अचिंता भेदाभेद मतलब भेद भी है, अभेद भी है। समझ में आया? तो इसलिए कह रहे हैं, पर कृष्ण में क्या है? कृष्ण में ये भेद दृष्टि दिखता नहीं, इसलिए वो अद्वैत ज्ञान वस्तु को तत्व अथवा परमार्थभूत वस्तु कहते हैं। श्री कृष्ण ही यह अद्वैत ज्ञान वस्तु है। अद्वैत ज्ञान तत्व वस्तु कृष्ण इतर स्वरूप आदि है। समझ में आया? अद्वैत ज्ञान तत्व वस्तु कृष्ण है। और कृष्ण इतर कौन है? बद्ध जीव, जो कृष्ण से इतर होके, मतलब कृष्ण को छोड़ के माया को भोग करना चाहता है। क्या करना चाहता है? माया को भोग करना चाहते हैं। तो माया को भोग करने से फिर क्या होता है? जीव माया बस होने योग्य हो जाता है, माया बस हो जाता है। ऐसा होता है। अब यहाँ पे कह रहे, ताहार अंगेर शुद्ध किरण मंडल उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल। क्या कह रहे हैं? उन अद्वैत ज्ञान तत्व के अंगों की ज्योति को उपनिषद सुनिर्मल ब्रह्म कहते हैं, या ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। उन अद्वैत ज्ञान तत्व के अंगों की ज्योति को, उन अद्वैत ज्ञान तत्व के, मतलब ज्ञान यहाँ पे कौन है? भगवान। भगवान को केवल ज्ञान शब्द से संबोधित क्यों कर रहे हैं? भगवान के सत्य चित्त आनंद है ना, बताया था ना। भगवान का विग्रह कैसा है? सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद में सत्य में कौन है? सत्य में संधिनी शक्ति। ये ध्यान से सुन। सच में कौन है? संधिनी शक्ति। संधिनी शक्ति का मूर्तिमान विग्रह कौन है? बलदेव प्रभु। कौन? संधिनी शक्ति का मूर्तिमान विग्रह कौन है? जिसके द्वारा भगवान अपना संपूर्ण सत्ता प्रकाश करते हैं। बलदेव प्रभु से ही धाम प्रकाशित होता है। बलदेव प्रभु से ही भगवान के अलंकार, भगवान का रूप से सब प्रकाशित होता है। भगवान की चेयर, भगवान की सब पोंछा, बर्तन, सब कुछ भगवान के सब प्रकाशित होता है। तो इसलिए भगवान शक्ति, संधिनी शक्ति, सत्ता स्वरूप शक्ति है भगवान। मंदिर में जो भी सब सामान है सब बलदेव प्रभु का। सत्ता मतलब जो दिखाई देता है,
समझ में आया? समझ में नहीं आया? तो संधिनी का मूल मूर्तिमान विग्रह कौन है? नित्यानंद या बलराम, ठीक है। और संबित का मूल विग्रह कौन है? स्वयं कृष्ण है। संबित का मूल विग्रह कौन? स्वयं कृष्ण। और आनंद का मूल विग्रह कौन है? राधिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी ही आनंद का मूर्तिमान विग्रह है। समझ में आया? जो सत्य चित्त आनंद है ना, और भगवान का स्वरूप ये तीनों से मिलके हैं। सच्चिदानंदमय भगवान है ना। सत से बलदेव प्रभु। हाँ, सत से बलदेव प्रभु, सत से चित्त से स्वयं कृष्ण, भगवान की सारी चीजें दिखाई देती हैं। वो सब बलदेव प्रभु। और चित्त से अनुभव, जिस शक्ति के द्वारा भगवान सुख दुख का अनुभव करते हैं, उसका नाम है चित्त। उस शक्ति का नाम चित्त है। उसको ज्ञान कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ज्ञान। किससे अनुभव किया जाता है? हमको सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है, किससे? नहीं, किससे अनुभव करते हैं? ज्ञान से। अगर ज्ञान नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगी, पागल को सुख दुख का अनुभव होता है? होता है? उसको क्या सुख है, क्या दुख है? गर्मी में बैठे चाहे सर्दी में बैठे, गोबर खा रहा है चाहे गू खा रहा है, क्या पता चलता है उसको? चलेगा? तो उसको अनुभव नहीं होता। तो इसलिए ज्ञान होने से वो अनुभव होता है। ज्ञान तत्व में प्रतिष्ठित मूर्ति कौन है? वो कृष्ण है। आ रहा है समझ में? जिस शक्ति के द्वारा कृष्ण को हमेशा रसिक बना के रखता है, उस संबित शक्ति का प्रभाव क्या है? कृष्ण को हमेशा रसिक बना के रखते हैं। बुद्धि नहीं होने से रसिक थोड़ी बनेगा। समझ में आया? उस शक्ति का मूर्तिमान विग्रह कृष्ण है। और आनंद मूर्तिमान विग्रह कौन है? श्रीमती राधा रानी। और भगवान का स्वरूप क्या है? तीनों को मिला के। समझ में आया? भगवान का पूर्ण स्वरूप क्या है? ये तीनों को मिला के। तो इसलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं? अद्वैत ज्ञान के तत्व के अंगों की ज्योति को उपनिषद में सुनिर्मल ब्रह्म कहते। मतलब अद्वैत ज्ञान कृष्ण के। अद्वैत ज्ञान कौन हुआ? ज्ञान कौन है? अब अभी बताए ना, ज्ञान कौन है? कृष्ण है, बताए ना। तो अद्वैत ज्ञान के क्या है? ज्योति जो है उनके ही अंग कांति है, मतलब कृष्ण के अंग कांति। समझ में आ रहा है? कृष्ण के अंग कांति है। हाँ, उसको उपनिषद में क्या कहते हैं? ज्योति कह के पुकारते हैं। मुंडकोपनिषद में द्वितीय खंड के मंत्र 9:11 में कहा गया है। क्या कहा गया है? हिरण्यमये परे केशो विरीजम ब्रह्म निष्कलम तत्शुभम ज्योतियाम ज्योतिष तत् यदात्म विदो विदुः। क्या कहा? ये बताया। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भाति कुतो अय अग्नि तमेव भान्त मनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। अर्थात क्या है? आत्मा के तत्व को जानने वाले लोग जिन्हें परब्रह्म के रूप में जानते हैं, जिन्हें क्या जानते हैं? परब्रह्म के रूप में जानते हैं, वे स्वर्ण ज्योति से आलोकित आनंदमय चिन्मय धाम में और जीवों के हृदयों में वास करने वाले हैं। वे कहाँ रहते हैं?
जीवों के हृदय में आनंदमय धाम में वास करते। आनंदमय धाम कौन सा है? आनंदमय चिन्मय धाम कौन सा है? गोलोक वृंदावन, उसमें वास करने वाले हैं। वे निर्गुण, अखंड, सर्वथा दोष रहित और सभी ज्योतिर्मय वस्तुओं के भी ज्योति स्वरूप है। वे कौन है? निर्गुण है, अखंड है, सर्वथा दोष रहित है और सभी ज्योतिर्मय वस्तुओं के भी ज्योतिर्स्वरूप है। जितने प्रकार की ज्योति है संसार में, जितने प्रकार की रोशनी है, वो सब उन्हीं से आया है। रोशनी किससे आया? कृष्ण से। उनको चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, विद्युत आदि भी प्रकाशित नहीं कर सकते। जो अग्नि का कहना ही क्या, अग्नि का तो कहना ही क्या, चंद्र, सूर्य, विद्युत आदि भी प्रकाशित नहीं कर। उनका अनुसरण करके ही सूर्य आदि सभी उनसे प्रकाश को प्राप्त करते हैं। किनके अनुसरण करके? कृष्ण का अनुसरण करके सूर्य आदि अपना प्रकाश प्राप्त करते। उनके प्रभाव से ही यह समस्त जगत प्रकाशित होता है। उनके प्रकाश से ही समस्त जगत प्रकाशित होता है। सामने पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, यह जो विश्व विस्तृत हुआ है वह समस्त ही उसी अमृत स्वरूप शाश्वत ब्रह्मात्मक है। अतएव ब्रह्म ही श्रेष्ठतम तत्व है। ये कहाँ कहा? मुंडक उपनिषद में कहा। अब देखो, ये लोग खाली इसी को मान लेंगे कि ब्रह्म ज्योतिमय है। अब क्या बताया यहाँ पे? कहाँ वास करते हैं? आनंदमय चिन्मय धाम में और जीवों के हृदय में वास करने वाले हैं। वो निर्गुण, अखंड, सर्वथा दोष रहित और ज्योतिर्मय वस्तुओं के भी ज्योतिर स्वरूप है। वो ज्योति स्वरूप है। पहले तो बोला वास करते हैं, फिर बाद में क्या बता दिया? ज्योति स्वरूप है। तो जो ब्रह्मज्ञानी लोग हैं वो खाली ज्योति ही मान लेंगे। क्या मान लेंगे? ज्योति मान लेंगे इसको। पर वास्तविक में कृष्ण ज्योति स्वरूप तो है, ज्योति स्वरूप तो है ही है। उनके शरीर से ज्योति तो निकलता है ही है, पर उनका स्वरूप भी है सुंदर, सुंदर स्वरूप भी है। अगर स्वरूप नहीं होता तो बैठते कैसे? स्वरूप नहीं होता तो बोलते कैसे? है? स्वरूप नहीं होता तो बोलते कैसे? मुंह नहीं होगा तो बोलेंगे कैसे? और निर्गुण को क्यों कहा कृष्ण को? अखंड क्यों कहा? क्योंकि वो खंडित नहीं है, अखंड है। कृष्ण खंडित नहीं है। खंडित मतलब क्या? अधूरा। तो कृष्ण अधूरा नहीं है, वो परिपूर्ण है। क्या है? हाँ, पूर्णाइदम पूर्णमिदम उच्यते। तो कृष्ण क्या है? परिपूर्ण है, इसलिए अखंड तत्व कहा। कृष्ण क्या है? अखंड तत्व। और निर्गुण क्यों कहा? क्योंकि माया के गुणों से परे हैं वो। क्या है? और वो सोचते निर्गुण मतलब कोई गुण ही नहीं, ऐसे समझते। पर ऐसा नहीं, माया के गुणों से परे हैं कृष्ण। मेरा बज रहा है, इसके भाई का आ रहा है। तो क्या कह रहे हैं? माया के गुणों से परे हैं, इसीलिए। और श्रेष्ठतम तत्व है वो ब्रह्मात्मक, अतएव ब्रह्म ही श्रेष्ठतम तत्व है। ब्रह्म क्या है? श्रेष्ठतम। वो ब्रह्म कौन है? कृष्ण है। चर्म चक्षे देखे जय छे सूर्य, निशी निर्विशेष, ज्ञान मार्ग हईले नारे ताहार विशेष। क्या कह रहे हैं?
जिस प्रकार इन भौतिक चक्षुओं से देखने पर सूर्य एक विशिष्ट स्वरूप रहित प्रकाशमान वस्तु ही प्रतीत होता है। हम क्या कह रहे हैं? हम भौतिक आंखों से जब सूर्य को देखते हैं, अब वैज्ञानिक क्या कहते हैं? बोलते आंख का गोला है। वैज्ञानिक क्या कहते हैं? आंख का गोला, ये कहते हैं ना। पर वास्तविक हम शास्त्रों की दृष्टि से देखेंगे तो सूर्य का हाथ है, पैर है, सूर्यमंडल है, शास्त्रों की दृष्टि से ऐसा है। तो दिव्य चक्षु से जब देखेंगे तो सूर्य का आंख, कान, नाक, मुंह, उनका बच्चे, उनके पत्नी का नाम, उनके लोक के नाम, उनके बच्चे कौन कौन है? जमुना देवी उनकी क्या बोलते हैं, लड़की है, सूर्यपुत्री। शनि उनके भाई है, जमदूत उनके पुत्र है। जमुना जी का भाई है शनि, पर सूर्य का तो पुत्र है नहीं है। तो ये सब देखेंगे। पर वैज्ञानिक क्या कहेगा? अंधा चर्म चक्षु से देखेगा तो क्या आँख को खोलना, क्या आँख चमड़े की आँख को देखेगा तो चमड़े की आँख से देखेगा। हाँ, आँख का गोला बताएगा ना, तो इसे यहाँ पे बता रहे हैं। चर्म चक्षु से देखेंगे तो क्या प्रस्तुत होगा? प्रकाशमान वस्तु ही प्रतीत होता है। उसी प्रकार ज्ञान मार्ग का आश्रय लेकर कृष्ण के विशिष्ट स्वरूप को नहीं जाना जा सकता। इसलिए ज्ञान मार्ग का आश्रय लेके कृष्ण के विशिष्ट स्वरूप को नहीं जाना जा सकता। वो ज्ञान मार्ग का आश्रय लेगा तो क्या देखेगा? कृष्ण एक ज्योति है। समझ में आया? और कुछ नहीं, ऐसा देखेंगे। जिस लक्षण के द्वारा किसी वस्तु का परिचय प्राप्त होता है उसको विशेष कहा जाता है। उस लक्षण से रहित होना ही निर्विशेष है। समझ में आया? अब निर्विशेष किसको कहते हैं? हाँ, जिस लक्षण के द्वारा किसी वस्तु का परिचय प्राप्त होता है उसको विशेष कहा जाता है। जिस लक्षण से रहित होना ही निर्विशेष। जिस लक्षण से, जिस लक्षण से परिचय प्राप्त होता है। जैसे सूर्य को देख रहे हैं और देख के आँख का गोला समझ में आ रहा है, तो ये सूर्य का विशेषता है ना? क्या समझ में आया? आँख का गोला है। पर वास्तविक में सूर्य आँख का गोला नहीं है। वास्तविक में सूर्य आँख का गोला नहीं, वही निर्विशेष है। वही क्या है? निर्विशेष, जो हम साधारण विशेषताओं से आँक नहीं सकते, जिसको हम आकलन कर नहीं सकते, जिसका आकलन मतलब समझते हैं, जिसका था नहीं लगा सकते, अनुमान नहीं लगा सकते हैं, उसको निर्विशेष कहते हैं। निर्विशेष का मतलब क्या है? जैसे हम किसी व्यक्ति की विशेषताओं को देख के कहते हैं ये विशेष है, ये व्यक्ति विशेष है। पर जिस व्यक्ति के विशेषता को देख के किसी को कुछ समझ में ही ना आए तो क्या होगा? वो निर्विशेष। समझ में नहीं आए मतलब क्या? उसकी कितनी विशेषता है ये पता ही नहीं चल रहा, उसी को निर्विशेष। तो भगवान के जो विशेषताएं हैं वो किसी को पता ही नहीं चलता, इतना विशेषता है। जिसका विशेषता का अंत नहीं है उसको निर्विशेष कहा। मायावादी कहते हैं उनमें कोई विशेषता ही नहीं है, इसलिए समझ में आया? अब जिनके विशेषता का अंत है तो उसको हम कहते हैं विशेष व्यक्ति हैं। तो किस चीज में विशेषताएं हैं प्राप्त किया इन्होंने? फिर बात बताते हैं ना, किस चीज में विशेषताएं प्राप्त की है इन्होंने, तो बताते कि व्यक्ति इस चीज के विशेषता है। विशेषज्ञ डॉक्टर विशेषज्ञ है नहीं कहते हैं, इस चीज के विशेषज्ञ है। नहीं समझ में आया? पर भगवान किस किस चीज में विशेषज्ञ है? तो ये अनुमान ही नहीं लगाया जा रहा है कि भगवान किस किस चीज में विशेषता को प्राप्त किया है। चीजों को ही नहीं पता होगा, तो इसलिए भगवान निर्विशेष है, क्योंकि पता ही नहीं लगाया जा रहा है कि वो कितने विशेष है। समझ में आया? नहीं आया? पर ब्रह्मयोगी लोग क्या कहेगा?
उनमें विशेषता, समझ में आया? यही मायावादी है। तो इसीलिए भगवान सविशेष तत्व है। क्या है? सविशेष तत्व, विशाल विशेष संपन्न है व्यक्ति, पर उनकी कितनी विशेषता है ये पता भी नहीं लगा पा रहे हैं। इतनी विशेषता है, अंत नहीं विशेषता का। तो जिसका विशेषता का कोई अंत नहीं उसको निर्विशेष कहा। ये तो अभी पता चला है हम लोगों की निर्गुण और निर्विशेष का था। निराकार, इस संसार जैसा आकार नहीं है उसको। नहीं समझ में आया? निःशक्ति। ऐसा इसलिए कह रहे हैं यश प्रभा प्रभवत जगदंड कोटि कोटि विशेष वसुदादि विभूत भिन्नम तत् ब्रह्म निष्खलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हाँ, क्या कह रहे हैं? कोटि कोटि ब्रह्मांडों में समस्त पृथ्वी आदि ऐश्वर्य के द्वारा पृथक्कृत निष्कल अनंत असीम ब्रह्म जिनकी प्रभा से उत्पन्न हुए हैं उन्हीं आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। ब्रह्मा कह रहे हैं जिनका विशेषता की कोई गणना नहीं, कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों के मालिक कौन है? कृष्ण। जिस गिनती भी नहीं कर सकते हम इतने। बताओ हमारे शरीर में कितने बाल होते हैं? 3.5 करोड़ बाल होते हैं हमारे शरीर में, और 3.5 करोड़ बाल हमारे शरीर में, और भगवान के एक एक रोमकूप से अनंत अनंत करोड़ ब्रह्मांड निकल रहा है। क्या है? और भगवान के भी 3.5 करोड़ लोम छिद्र है, तो उसमें क्या हो रहा है? अनंत करोड़ ब्रह्मांड एक एक लोम से निकल रहा है। तो उनकी कितनी विशेष है? गिन सकता है? जिसकी विशेषताओं को गिना नहीं जा सकता वो निर्विशेष। समझ में आया? तो कोई साधारण व्यक्ति उनकी विशेषता को गिन नहीं सकता, गिन नहीं सकता। तारा को गिन सकते हैं क्या? धरती के कण को गिन सकते हैं क्या? बाल को भी नहीं गिन सकते हैं। तो ये सब वो तो भागवत शास्त्र में बताया गिना हुआ है ना। और कोई ऐसे साधारण तो व्यक्ति गिन सकता है क्या? नहीं नहीं समझे? तो उसी प्रकार इसलिए भगवान निर्विशेष है। इसलिए कह रहे कोटि विशेष वसुधादि विभूति भिन्नम। कथा सुनो, सोना वर्जित है यहाँ पे, ध्यान से। क्या कह रहे हैं? पृथक पृथक अनंत असीम ब्रह्म जिनकी प्रभाव से उत्पन्न हुए हैं उन्हीं आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। यहाँ कौन कह रहे? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा गोविंद के तत्व और महत्व का स्तव रूप में गान ब्रह्म संगीता में गायन ग्रंथ में 5म अध्याय में लिखा है। ब्रह्म संगीता के 5म अध्याय में लिखा है ये श्लोक। नहीं समझे? तो भगवान की ऐसी अपार शक्ति है। असंख्य ब्रह्मांड और उन अनंत ब्रह्मांडों में पृथ्वी आदि विभिन्न प्रकार के विभूतियों से पृथक अखंड परिपूर्ण सीमा रहित विशिष्ट प्रभाव वाले ब्रह्म जिन गोविंद की अंग कांति मात्र है उन आदि पुरुष श्री गोविंद का मैं भजन करता हूँ। क्या कह रहे हैं? असंख्य ब्रह्मांड और उनमें भी अनंत ब्रह्मांडों में पृथ्वी। असंख्य ब्रह्मांड तो है। ब्रह्मांड किसको कहते हैं? जो 14 लोक को एक ब्रह्मांड। ऐसे असंख्य ब्रह्मांड गिनती नहीं कर सकते, इतना ब्रह्मांड। और उनमें भी पृथ्वी आदि विभिन्न आकार। पृथ्वी आदि आकार आता आकार है ना। पृथ्वी क्या आकार है ना? पृथ्वी का आकार कैसा है? गोल है, नहीं है? विभूतियों से पृथक अखंड परिपूर्ण सीमा रहित। सीमा रहित का मतलब क्या है? जिसकी सीमा नहीं है। तो भगवान की सीमा नहीं है, विशेषता की सीमा ही नहीं है। तो वो विशिष्ट प्रभाव वाले, विशिष्ट प्रभाव वाले मतलब क्या? विशेष प्रभाव वाले
ब्रह्म जिन गोविंद के अंग कांति मात्र है। ब्रह्म क्या है? उस गोविंद मतलब कृष्ण के केवल अंग कांत्र मात्र है। कृष्ण के अंग कांत्र मात्र है। उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। कौन कह रहे? ब्रह्मा जी। इसलिए कह रहे कोटि कोटि ब्रह्मांडे ये ब्रह्मेर विभूति सही ब्रह्म गोविंदेर হয় अंग कांति সেই গোবিন্দ ভজি আমি দেহ মোর পতি তাহার प्रसादे मोर হয় सृष्टि शक्ति। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कोटि कोटि ब्रह्मांड में ये ब्रह्मेर विभूति, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में जिन ब्रह्म की विभूति ऐश्वर्य है वे ही ब्रह्म गोविंद अंग कांति है। वही ब्रह्म गोविंद का अंग कांति। करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड में जो भगवान का प्रकाश प्रकाशित होता है वो क्या है? भगवान के अंग कांति है। और मैं क्या करता हूँ? मैं उन गोविंद का भजन करता हूँ, वही मेरे स्वामी हैं और उन्हीं से ही मैं जगत की सृष्टि करने की शक्ति ग्रहण करता हूँ। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं वही मेरे स्वामी है, वही मेरे पति है और उन्हीं से ही मैं जगत की सृष्टि करने की शक्ति ग्रहण करता हूँ। किससे करता हूँ? कृष्ण से करता हूँ। तो ये बता रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं? बातवसनाय ऋषयः श्रवणा ऊर्ध्व मंथिनः ब्रह्माख्यं धामते यन्ति शान्तः सन्यासिनो मलाः। सन्यासिनो मलाः क्या कह रहे हैं? दिगंबर निर्वस्त्र श्रम शील ऊर्ध्वरेता मुनिगण शांत और निर्मल सन्यासी ये सभी ब्रह्म धाम को प्राप्त करते हैं। अब कौन कौन व्यक्ति ब्रह्म धाम को प्राप्त करते? ब्रह्म धाम किसको कहते हैं? बताया था ना, ब्रह्म ज्योति को ब्रह्म धाम कहते हैं। तो ब्रह्म धाम कहाँ पे है? ब्रह्म धाम कहाँ है? सप्तलोक के ऊपर बिरजा नदी है। बिरजा नदी के ऊपर है ब्रह्मलोक। समझ में आया? तो कौन कौन ब्रह्मलोक में जाता है? आप ध्यान से सुनो। दिगंबर, दिगंबर मतलब जो लोग कपड़े नहीं पहनते उसको दिगंबर कहते हैं। हाँ, निर्वस्त्र व्यक्ति दिगंबर। श्रमशील जो हमेशा मेहनत करने वाले श्रमशील। ऊर्ध्वरेता मुनिगण, ऊर्ध्वरेता मुनिगण और शांत और निर्मल सन्यासी। निर्मल सन्यासी लोग ये सभी ब्रह्म धाम को प्राप्त करते हैं। ऊर्ध्वरेता मुनिगण होता है एक प्रकार के। नहीं, परिश्रम बहुत ये जो वो करते हैं ना, चारों तरफ अग्नि का कुंड जला के ऐसे तपस्या करते हैं, खड़े होके श्रम करते हैं। बारिश में ओले पड़ रहे हैं, वो ओले की सहन करके ऐसे नहीं समझे? मुनिगण शांत और निर्मल सन्यासी ये सभी ब्रह्म धाम को प्राप्त करते हैं। यह जानकर कि कृष्ण अति शीघ्र अंतर्धान हो जाएंगे, उद्धव जी उनके श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि भक्तों के लिए उनके चरणों की प्राप्ति अत्यंत सहज है, परंतु अनेक कष्ट उठाकर तपस्या करने वाले सन्यासियों को परिश्रम से प्राप्त उस साधन के बलस्वरूप केवल मात्र ब्रह्मलोक ही प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं? भक्तों के लिए कृष्ण का चरण बहुत अनायास ही प्राप्त होता है। भक्तों को कृष्ण का चरण कैसे प्राप्त होता है? अनायास। क्या कह रहे हैं? उद्धव जी कह रहे हैं यह जानकर कि कृष्ण
अति शीघ्र अंतर्ध्यान हो जाएंगे। कृष्ण आप अति शीघ्र अंतर्ध्यान हो जाएंगे, मतलब इस जगत से चले जाएंगे, है ना। उद्धव जी उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं ये वाला श्लोक, ये जो श्लोक अभी कहा ये वाला श्लोक कह रहे हैं कि भक्तों के लिए चरणों की प्राप्ति अत्यंत सहज है। भक्तों के लिए आपका चरण प्राप्त करना अत्यंत सहज है, परंतु अनेक कष्ट उठा करके तपस्या करने वाले सन्यासियों को परिश्रम से प्राप्त साधन के फलस्वरूप केवल मात्र ब्रह्मधाम मिलता है, आपके चरण उनको मिलता नहीं। समझ में आया? ये श्लोक क्यों कह रहे हैं? अनेक परिश्रम करते हैं ये लोग। ये जो निर्वस्त्र आजीवन रहना, ये परिश्रम नहीं है? नागा बाबा रहते हैं, नहीं है? जैनी लोग रहते हैं, ठंड में सर्दी में निर्वस्त्र होके घूम रहे हैं, कितना परिश्रम है। और उनका जब वो आता है ना, वो क्या बोलते हैं, बाल नोच नोच के ऐसे उखाड़ेंगे, वो जैनियों का करते हैं। एक सब शरीर पूरे का बाल शरीर के नोचते बाल ऐसे नोच नोच के उखाड़ेंगे, ऐसे चिमटी से उखाड़ेंगे सब, इतना कष्ट करेंगे। नहीं, गंजा हम लोग तो खुर से होते हैं बड़े आसानी से, वो लोग ऐसे उखाड़ते हैं, ऐसे उखाड़ते हैं। एक वीडियो में देखना, चिमटी से उखाड़ते हैं। नहीं समझे? जैनी लोग ऐसे उखाड़ेंगे, कितना कष्ट करेंगे। पर फिर इतना भी ये उनको ब्रह्मलोक मिलता नहीं है, क्योंकि पूरी इसकी क्रिया कर नहीं पाते ना वो। हाँ, वो कह रहे हैं अति कष्ट से ज्यादा वो लोग कहाँ जाता है, वही ब्रह्मलोक जाता उनकी है। चरण सीमा ऐसे। लास्ट में ही है। समझ में आया? आओ प्रभु जी, कथा समाप्त होने वाली है। ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाते हैं? ब्रह्मलोक जाता है, और कहीं नहीं। इतना कष्ट करके कहाँ जाएगा? ब्रह्म। और ये इतना कष्ट करके सेवा कहाँ जाएंगे? हैं? नहीं, ये स्वर्ग जाएंगे। नहीं समझे? इतना कष्ट करके कहाँ जाएगा? ब्रह्मलोक। वो स्वर्ग भी नहीं जाते, नरक ही चले जाते तो सही रहता है। नहीं समझे? ये स्वर्ग से तो बहुत ऊपर है वो, कहीं क्या समझे? पर वहाँ जाने से कोई फायदा ही नहीं। स्वर्ग जाना बल्कि अच्छा है, वहाँ जाना अच्छा है। वहाँ खाएंगे पिएंगे स्वर्ग। नहीं समझे? स्वर्ग में बढ़िया शराब वराब मिल जाएगी पीने को, घूमने को। शराब नहीं है स्वर्ग में। शराब नहीं है स्वर्ग में? शराब बढ़िया अच्छी ब्रांड की शराब मिलती है, यहाँ पे नहीं मिलती वो। अरे गुरु जी, ऐसा पापा के सामने मत कह दे। इतनी मुश्किल से छोड़ी बोलेंगे ऊपर भी तो शराब है। तो इसलिए तो कह रहे ऊपर भी नरक के जैसा ही है, इसलिए तो कह रहे स्वर्ग अच्छा नहीं है। अप्सराओं को गंधक तो मिलेंगे, इसलिए तो कह रहे स्वर्ग अच्छा नहीं है। समझ में आया? तो ये क्या कह रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा उनको क्या मिलेगा? इतना कष्ट करके आजीवन दिगंबर रहेंगे, बाल नोच नोच के खाएंगे। और खाते कैसे मालूम है? ऐसे ऐसे खाते हैं। जितना हाथ में आ जितना हाथ में आएंगे उतना ही हाथ से खाएंगे, आदमी रीझना चाहिए ऐसा। और दिन छुपने से पहले खाएंगे, इतना कठिन तपस्या करेगा, सब कुछ करेगा। ये सब श्रम नहीं है पहले खा नहीं क्या? सकते। श्रम है ना। तो इतना श्रम करके ऊर्ध्वर रेता होके तपस्या करेगा, ऊपर मुंह कर देगा ना, श्वास रोक लेता है। नहीं, ऊर्ध्वर रेता मतलब ऊपर टांग कर देंगे और नीचे मुंह करके ऐसे तपस्या करेगा, हाथ खड़े करके उल्टा तपस्या, लटक के तपस्या ऊर्ध्वर रेता होकर के ऐसा तपस्या करेगा भगवान का। और फिर भी क्या मिलेगा ज्यादा से ज्यादा? ब्रह्मलोक। और भक्त लोग कैसे करते? खुद खाते हैं, पीते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, और भगवान के चरण पा लेता है। क्या करते भक्त लोग? कुछ परिश्रम करते हैं? क्या करते? खाते पीते सोते हैं, आरती कर देते थोड़ा, तो भगवान को भी खिलाते, भगवान के बहाने से खुद भी चकाचक लेते रहते, और आराम से पा लेते। नाच कूद के बोलते कितना आसान, नाच के कूद के। हमको नाचने की इच्छा ही होता ही है, मटकने की इच्छा तो होता ही है सबको। भजन चला, आ जाती है, नाचो अच्छे से, नाच कूद करके खिला पिला करके भगवान को पा ले। कितना आसान नहीं है? हम उल्टे लटको और केस में तभी ब्रह्म। इतना कुछ करके क्या मिलेगा? ब्रह्म। तो इसलिए वहां जाके क्या बन जाएगा? पत्थर। वहां जाके क्या बनेगा? पत्थर। ऐसा है। तो इसलिए कह रहे भक्तों को आसानी से मिल जाता है,
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यश्च